आइए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ होता है, इस बारे में जानेंगे। ठीक है, कहाँ होता है, तो मैं आपको बता दूं कि त्रिकोणमिति का जो प्रयोग होता है वो होता है किसी बिल्डिंग की ऊंचाई को ज्ञात करने में। ठीक है, किसी बिल्डिंग की ऊंचाई को ज्ञात करने में, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने में, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने में, दो मीनार के बीच की दूरी को ज्ञात करने में। इस तरह से हम वहां पर करते कैसे हैं उसको ज्ञात। ठीक है, ये जो दूरी है, ऊंचाई है, ये ज्ञात कैसे करते हैं, तो ये ज्ञात ऐसे करते हैं कि हमको मीनार की जो है वो मीनार और क्षैतिज रेखा अर्थात भूमि के बीच का कोण हमको मालूम होता है। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज हमको क्या मालूम होता है कि ये जो मीनार है, मानिए इसको आप मीनार मान लेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको आप मीनार है। ठीक है, इस मीनार की जो छाया है वो कहाँ तक आती है, इस बात पर भी निर्भर करता है इसकी ऊंचाई का ज्ञात करना। ठीक है, तो वो जो छाया है, छाया मीनार की जो छाया है, वो छाया का जो लास्ट वाला बिंदु है वो मीनार के शीर्ष से कौन सा कोण बनाता है। ठीक है, इस बात पर भी निर्भर करती है क्या ज्ञात करना, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। कभी कभी क्या कहता है कि मीनार की ऊंचाई हमको दे देता है और कहता है कि इसके छाया की लंबाई ज्ञात करें। मानिए ये क्या है, छाया है, कहेगा छाया की लंबाई ज्ञात करें। आपको बताएगा कि मीनार जो है वह मीनार का जो शीर्ष है वह भूमि से कितना डिग्री का कोण बनाता है। मान लीजिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी बना सकता है। ठीक है, तो वो कितना का कोण बनाता है, ये वाला, ये कोण जो है मदद करती है इस मीनार की। अगर ऊंचाई दी हुई है तो छाया ज्ञात की लंबाई ज्ञात करने में, छाया दी हुई है तो लंबाई ज्ञात करने में। ठीक है, या ऊंचाई दी हुई है, ठीक है, ये कोण दिया हुआ है, छाया ज्ञात हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो इसमें दो महत्वपूर्ण क्या कहते हैं पद है। एक है उन्नयन कोण, ठीक है, और एक है अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उन्नयन कोण और अवनमन कोण को ठीक से समझ लेंगे, तब हम क्या करेंगे, इसके सवाल को, इसके अनुप्रयोग को हम इनके अनुप्रयोग को हम सीखेंगे। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक, तो उन्नयन कोण क्या होता है, इस चीज को आप जानना चाहते हैं तो आपको दो बातें जाननी होगी। ठीक है, मान लीजिए आप, ये आप हैं, मान लीजिए ये आप हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका क्या है, आंख है। ठीक है, तो इस आंख को आप यदि ऊपर करके देखेंगे, इस आंख को यदि आप ऊपर करके देखेंगे, मानिए क्या है, ये मीनार है, तो आंख को जब आप ऊपर करके देखेंगे, अर्थात अपनी आंख से ऊपर की ओर देखेंगे, अपनी आंख से आप ऊपर की ओर जब देखेंगे तो ये होगा उन्नयन कोण। ये क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। जब आप खड़ा होकर के किसी चीज को ऊपर की ओर देख रहे हैं, ऊपर की ओर आंख से क्षैतिज रेखा आप बना लीजिए, आंख से आप ऊपर देखिए, तो जहां आप देख रहे हैं वो रेखा और आंख से क्षैतिज रेखा, इस दोनों के बीच का जो कोण होता है वो होता है उन्नयन कोण। ठीक है, ये आपका आंख से आप इस मीनार के, मान के चलिए कि आप मीनार के शीर्ष को देख रहे हैं और ये आपका क्षैतिज रेखा है, तो ये आपका क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। क्या होता है, ये उन्नयन कोण होता है। और
और जब इसी क्षण आप क्या करेंगे, नीचे की ओर देखेंगे। कहां देखेंगे, नीचे की ओर जब देखेंगे तो इस क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा, इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। दृष्टि रेखा इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका है क्षैतिज रेखा। क्या है ये आपका, क्षैतिज, क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज रेखा ये आपका है। ये आपका क्या है, दृष्टि रेखा है। ये आपका क्या है, दृष्टि रेखा है। ये आपका क्या है, क्षैतिज रेखा है। जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो दृष्टि रेखा और उन्नयन कोण के बीच का जो कोण होगा वो सॉरी जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण होता है। जब, ठीक है, अवलोकक, आप अवलोकन करता भी बोल सकते हैं। ठीक है, अवलोकन करता भी बोल सकते हैं। ठीक है, जब अवलोकन करता, सीधा समझ लीजिए, देखने वाला, श्रोता, जो भी देखने वाला को क्या बोलते हैं, दर्शक बोलते हैं, श्रोता नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो वो दर्शक कुछ और है, यहाँ अवलोकन करने वाली बात हो रही है। तो जब अवलोकन करता ऊपर की ओर देखे तो दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। आपको मैंने यहां समझा दिया है इस चीज को। ठीक है, अवनमन कोण, जब अवलोकन करता नीचे की ओर देखे, नीचे की ओर देखे तो क्षैतिज रेखा तथा दृष्टि रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, ये दोनों हम पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम एक बार और आपको ये बता देते हैं कि जब भी ऊंचे स्थानों पर से नीचे की ओर देखा जाएगा, ऊंचे स्थानों पर से नीचे की ओर देखा जाएगा, तब ये वाला कोण अवनमन कोण होगा। क्या होगा, अवनमन कोण होगा। ठीक है, ये आपकी दृष्टि रेखा होगी। ठीक है, और दृष्टि रेखा होगी, और ये आपका क्षैतिज रेखा होगी। ठीक है, और कोई बात नहीं है। जब भी नीचे से ऊपर देखा जाएगा, ठीक है, नीचे से ऊपर देखा जाएगा, ठीक है, नीचे से ऊपर देखा जाएगा, जब भी, एक बात को गांठ बांध लीजिए मन में आप। ठीक है, क्या गांठ बांध लीजिए कि जब नीचे से ऊपर देखा जाएगा
तो उन्नयन कोण होगा। ठीक है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर अगर देखा जाएगा उन्नयन कोण का निर्माण होगा, उन्नयन कोण का निर्माण। ठीक है, और ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण का, अवनमन कोण का निर्माण होगा। ठीक है, इस बात का गांठ बांध लेंगे आप। ठीक है, भूलना नहीं है, नीचे से ऊपर देखेंगे उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे दिखेंगे अवनमन कोण। ठीक है, बस, और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को पढ़ने में जो है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग को पढ़ने में जो है वो दो ही चीज का ज्यादा महत्व है, एक है उन्नयन कोण, एक है अवनमन कोण। इससे ज्यादा और कुछ नहीं इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, इतना तो जिनको आता है उनको त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग समझ में आएगा, ऊंचाई दूरी समझ में आएगा, ऊंचाई और दूरी। 9 क्लास में आजकल शायद, हाँ 9 क्लास में तो पहले होता था, अब 9 क्लास में अभी ऊंचाई दूरी नहीं है। ठीक है, ऊंचाई दूरी एक पहले वाले 9th क्लास में एक चैप्टर होती थी ऊंचाई दूरी। ठीक है, अब वो है नहीं, तो ऊंचाई दूरी और जो है ये त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग ही है, इसमें कोई और संदेह की बात नहीं है। उन्नयन कोण, अवनमन कोण जिनको समझ में आता है वो इस चीज को सीख लेंगे, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग उनसे बन जाएगा। ठीक है, उनसे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग ठीक है से संबंधित सवाल को हल करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको साइन 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के, आपको साइन से लेकर के कॉस तक का, साइन से लेकर के साइन कॉसेक, क्या कहते हैं, कॉस सेक, कॉट, टेन, 6 त्रिकोणमिति के अनुपात का जो है वो आपको मान याद रखना है। ज्यादातर आपको इसमें टेन थीटा का ज्यादा उपयोग होता है, होना तो सबका है लेकिन टेन थीटा का ज्यादा उपयोग होता है, इसलिए टेन 0, 30, ठीक, 45, 60, 90 इसका मान आपको याद रहना चाहिए। इसके आगे का सवाल जो है हम लोग इस वीडियो के अगले भाग में बनाएंगे, देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तब तक आप इन सब चीजों को तैयार करके रखें। हम आपके लिए अगला वीडियो इसके अनुप्रयोग से संबंधित सवाल पर लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।